नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है। उसमें हम लोग राम भक्त धारा को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कृष्ण भक्त धारा को। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कृष्ण भक्ति धारा को आज। इसके पहले हम लोग राम भक्ति धारा को देख चुके हैं। देखते हैं। कहा जा रहा है, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्त धारा की दार्शनिक, कहते हैं कि महाप्रभु जो वल्लभाचार्य जी थे वो कृष्ण भक्त धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार किया। भगवत धर्म का, कहते हैं कि भगवत धर्म का उदय प्राचीन काल में ही हो गया था। श्रीमद् भगवत गीता के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का मार्ग कहते हैं प्रशस्त हुआ। आगे बता रहे हैं कि वल्लभाचार्य ने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उस रास्ते को सामान्य जन सुलभ बनाया। आगे क्या कहते हैं? आगे कह रहे हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म 1477 ईस्वी में तथा देहांत जो है 1530 ईस्वी में हुआ था। अगर हम आगे बात कर लें तो आगे कहते हैं वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्ट मार्ग कहते हैं। अब इसमें देखिए, वल्लभाचार्य द्वारा जो है प्रवर्तित मार्ग को ही पुष्ट मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य का जो जन्म है 1477 ईस्वी, देहांत 1530 ईस्वी में। वल्लभाचार्य के अनुसार यह सारी सृष्टि लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति है। जीव ब्रह्म, कहते हैं कि जीव ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म अपनी अचिंत्य, कहते हैं कि अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में भी परिगणित होता है, और आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। आगे कहते हैं कि उससे परे भी रहता है, यह सच्चिदानंद है। कहते हैं कि उससे परे भी रहता है, वह सच्चिदानंद है। जड़ में, कहते हैं कि जड़ में सत्य, किंतु जीव में सत और चित दोनों होते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव पुरुषोत्तम कृष्ण में है। वे अपने भक्तों में रंज, कहते हैं कि वे अपने भक्तों में रंजनार्थ नित्य लीला करते हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को परमार्थिक भी और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा है। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि वल्लभाचार्य के अनुसार जीव तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रवाह जीव होता है, दूसरा मर्यादा जीव होता है, तीसरा पुष्ट जीव होता है। तो प्रवाह जीव क्या होते हैं? प्रवाह जीव जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, प्रवाह जीव होते हैं। और मर्यादा जीव जो होते हैं, जो विधि निषेध का पालन करते हैं, मर्यादा जीव होते हैं। पुष्ट जीव किसे कहते हैं? जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं, वे पुष्ट जीव होते हैं। वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। वल्लभाचार्य कहते हैं कि वल्लभाचार्य ने भक्ति में निहित महात्म्य और श्रद्धा के अवयव की अपेक्षा करके प्रेम के तत्व को ही अपनाया है। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं, जो उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ के बारे में अगर हम बात कर लें तो ग्रंथ क्या क्या हैं? पूर्व मीमांसा, भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भगवत की टीका भी किसने लिखा है? वल्लभाचार्य ने। अणुभाष्य एवं मीमांसा, ब्रह्म सूत्र का भाष्य। आगे बात करते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य परम विद्वान, सत्संगी और पर दुःखार्तर व्यक्ति थे। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर जनसंपर्क और शास्त्रार्थ किया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी, कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है गोवर्धन पर्वत पर, श्रीनाथ जी का विशाल गोवर्धन मंदिर बनवाया और वहीं अपनी गद्दी भी स्थापित की। कहाँ पे? श्रीनाथ जी की जो विशाल गोवर्धन मंदिर बनवाया, वहीं पे अपनी गद्दी स्थापित कर ली थी। आगे क्या कह रहे हैं? इस मंदिर में श्री कृष्ण, कहते हैं कि इस मंदिर में श्री कृष्ण की जो उपासना होती थी उससे हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति धारा का बहुत गहरा संबंध है। आते हैं सूरदास जी के बारे में देखते हैं। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में, 1583 में इनका निधन। विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार बता रहे हैं। तो इसमें देखिए, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्ति कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास हुआ।
इनकी मृत्यु अनुमानतः 1583 के आसपास हुई। इनके बारे में भक्त कहते हैं कि इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णवन की वार्ता में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आईने अकबरी में और कहते हैं कि आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख है, किंतु वे कहते हैं किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। आगे आगे कह रहे हैं कि अनुश्रुति यह आवश्यक है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में कहते हैं भक्तिमाल में इनकी भक्ति कविता एवं गुण की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार वे आगरा मथुरा के बीच साधु स्वामी के रूप में रहते थे। आगे कह रहे हैं वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे कहते कि और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित्र विषयक पदों की रचना करने लगे। आगे कह रहे हैं कलांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कहते हैं निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें यहाँ कीर्तन का कार्य सौंप दिया। किसको? सूरदास जी को। सूरदास जी के बारे में आगे देखते हैं। तो आगे कहा जा रहा सूरदास जी के बारे में देख लेते हैं। आगे क्या कहते हैं। अब यहाँ दिया है सूरदास के विषय में कहा जाता है। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने अपने कहते हैं कि उन्होंने अपने को जन्म को अंधार कहा भी है, किंतु इसका शब्दार्थ पर कहते हैं किंतु इसके शब्दार्थ पर नहीं जाना चाहिए। सूर्य के केवल कहते हैं कि सूर्य के काव्य में प्रकृति और जीव का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है, उससे यह नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि वे कि तीव्र तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। कालांतर में अपनी आंखों की ज्योत खो बैठे थे। सूरदास अब अंधों को कहा जाता है। यह परंपरा सूर्य के अंध हो जाने के बाद से चली है। सूरदास का आशय सूर्य से है। सूर्य और सती मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। कहते हैं सूर्य और सती जो है मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं सूरदास के पहले कहते हैं सूरदास के पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिल जाती है, किंतु भाषा की यह प्रौढ़ता चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि सूर ब्रज भाषा के प्रवर्तक ना हो, किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हो। शुक्ल जी ने सूर को एक और जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, तो दूसरी ओर लोकगीत की परंपरा से भी उन्होंने जोड़ा है। आगे क्या कह रहे हैं। विद्यापति और सूरदास में जो निरेहता तन्मयता मिलती है वो आगे कह रहे हैं अनुभूतियों को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोकगीतों की विशेषता है। लोकगीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है। आगे कह रहे हैं कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकती। आगे बता रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी आगे लिखते हैं सूरदास जी के विषय के बारे में कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, वह भक्ति काल में प्रकट हुई। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूर सागर उसी परंपरा से जुड़े हैं। आगे बता रहे हैं सूर का काव्य वैभव बता रहे हैं। तो सूर के काव्य वैभव की अगर हम बात कर लें तो सूरदास वात्सल्य श्रृंगार के कवि हैं। अब सूरदास किसके कवि हैं? तो वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। भारतीय साहित्य तो क्या संभवतः विश्व साहित्य में भी कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। यह कहते हैं कि यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। कहते हैं कि बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही
कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य, कहते हैं लोक सामान्य की भाव भूमि पर किया है, कहते हैं भाव भूमि पर किया है। मार्मिकता मानव, कहते हैं मार्मिकता और मनोवैज्ञानिकता स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं। आगे क्या कर रहे हैं, फिर यथार्थ अपने विविध आयामों के अंतः संबंधित किए होते हैं, होता है तुलसी की अपेक्षा। इसमें बता रहे हैं कि तुलसी की अपेक्षा सूर्य का विषय क्षेत्र, इसमें बता रहे हैं तुलसी की अपेक्षा जो है सूर्य का विषय क्षेत्र सीमित अवश्य है, किंतु सूर्य ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण के बाल लीला के प्रकृति और कर्म के विशद क्षेत्र का संदर्भ प्रदान कर दिया है। लोक साहित्य में, कहते हैं कि लोक साहित्य में यह संदर्भ सहज तौर पर जुड़ा दिखाई पड़ता है। आगे कह रहे हैं कि सूर्य ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म के क्षेत्रों को अचूक कौशल से उतार लिया है। कौन? सूर्य। आगे कहते हैं कि लोक साहित्य कहते हैं कि लोक साहित्य की सहज जीवांत जितनी सूर्य के साहित्य में मिलती है उतनी हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। क्या? जीवांत जितनी सूर्य के साहित्य में मिलती है उतनी हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। आगे अगर हम बात करें तो आगे कहते हैं कि सूर्य का बाल लीला, कहते हैं सूर्य का बाल लीला वर्णन अपनी सहजता मनोवैज्ञानिकता स्वाभाविकता एवं अद्वितीय है। उनका, कहते हैं कि उनका काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। भक्त के भगवान, कहते हैं कि भक्त ने भगवान का मानवीकरण कर दिया था। सूर्य के कृष्ण सामान्य बाल बन गए थे, कहते हैं सूर्य के कृष्ण सामान्य बाल बन गए थे जो हट करके आंगन में लौटने लगते हैं। काहे को अरि करत, कहते हैं काहे को अरि करत मेरे मोहन यूं तुम आंगन लूट। यशोदा दही मथ रही थी, कृष्ण हठ करने लगे थे, आंचल पकड़ लिया था, दही भूमि पर लुढ़क गया। आगे देख रहे हैं कृष्ण चलना सीख रहे थे, इसमें कह रहे हैं कि कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाते हैं, यशोदा हाथ पकड़ पकड़ कर उन्हें चलना सिखाती है। कहती है कि सिखावत चलन यशोदा मैया, सिखावत चलन यशोदा मैया, अरब राय करि पानी गहावत डगमग धरो पैया। कहते हैं कि अरब राय करि पानी गहावत डगमगात धरो पैया। सूरदास ने बाल लीला वर्णन में चित्रण ऐसा है जिसकी दृश्यता में जीवन स्पंदित है। पंक्तियां इतनी सहज हैं कि सपाट लगती हैं, किंतु उनमें मार्मिकता रची बसी होती है। आगे कह रहे हैं पाठक और श्रोता उस मार्मिकता को अचूक तौर पर ग्रहण कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह पंक्ति मार्मिक क्यों है? समूचे जीवन चित्र के संदर्भ में ही रखकर इसे समझा जा सकता है। बालक होते तो निरीह हैं, लेकिन कहते हैं कि लेकिन वे अपने को बहुत चालाक समझते हैं। वह सब वैश्य खूब समझते हैं, कहते हैं कि वैश्य खूब समझते हैं। कच्ची चालाकी से मिलकर बच्चों की निरीहता वयस्कों के लिए पहले से अधिक निरीह अतः प्रिय हो उठती है। कृष्ण के मुख पर माखन लगा पकड़ लिए गए रंगों हाथ, लेकिन वे अपनी तरफ से जबरदस्त तर्कों की झड़ी लगा रहे हैं। उनकी सारी तर्कपटुता उनका ऐसा अपराध ही स्पष्ट कर रही हैं जिसमें, कहते हैं कि जिससे माँ को और प्यार ही उमड़ेगा। आगे क्या कहते हैं, जैसे श्रृंगार का संयोग और वियोग होता है वैसे ही वात्सल्य का भी है। सूरदास के श्रृंगारी काव्य वर्णन और वियोग वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट। आगे कह रहे हैं, आगे बताते हैं सूरदास जी के बारे में उत्कृष्ट माना जाता है, किंतु उनके वात्सल्य, कहते हैं किंतु उनके वात्सल्य के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती कि कृष्ण के चले जाने पर नंद यशोदा की व्याकुलता का जो वर्णन है वह बहुत ही मार्मिक है। नंद यशोदा दोनों कृष्ण की पिछली बातों का स्मरण करते हैं, एक दूसरे पर खींचते हैं। कृष्ण के न आने पर वे एक दूसरे को दोष देते हैं। उनकी व्याकुलता में ग्वाल बाल और प्रकृति भी शामिल है। गे पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दृढ़ व्यथा उभारी है, कहते हैं कि वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में
मिलन कहते हैं नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है। उसमें आज हम लोग देख रहे हैं कृष्ण भक्ति धारा को। कृष्ण भक्ति धारा में हम देखते हैं सूरदास जी को। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में, 1583 में इनका निधन हुआ था। आगे देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचित से विकसित होता है। वह कहते हैं कि वह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गोचारण जीवन के प्रकृति का पूरा आकाश अवकाश है। सूर्य की राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति गौएं और ग्वाल बाल का महत्वपूर्ण स्थान है। उसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी अलग थलग नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर्य ने खींचा है वह उनके लोक परिचित का प्रमाण है। साहित्य में प्रेम के सूत्रपात का ऐसा जीवंत चित्र बहुत दुर्लभ होगा। आगे कहते हैं कि पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहित काकी है बेटी, देखी कहते हैं कि देखी नहीं कहु ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तानि आवती, खेलत रहत अपनी पौरी, सुनत रहत सुबननि नंद ठोठा, करत फिरत माखन दही चोरी, तुम्हरो कहत चोरी कहते तुम्हरो कहत चोरी, हम लेखो खेल ने चलो संग मिली जोरी। सूर्यदास कहते हैं सूर्यदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातिन बातिन भुरई राधिका भूरी। इसमें कहते हैं कि मुक्तकों में ऐसे स्वाभाविक संवाद योजना कहते हैं मुक्तकों में ऐसे स्वाभाविक संवाद योजना भी कम मिलेगी। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठा है। यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रस लीला वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं शताब्दी में ब्रज में नारियों को यह स्वाधीनता नहीं थी जिनका वर्णन सूरदास में मिलता कहते हैं सूर सागर में मिलता है। यह सच है कि रास लीला का साधनात्मक अर्थ भी है, जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक है, किंतु काव्य का प्रतीकार्थ ही ठीक नहीं होता, उनका साधारण यह वाच्यार्थ भी संगत होता है। गोपियाँ लोक लाज तज कर घर की चहरदीवारी कहते हैं गोपियाँ लोक लाज तज कर घर की चहरदीवारी की नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती हैं जो नारी को पराधीन रखती है। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैविक और भौतिक तापों में से रहित राम राज्य का स्वप्न देखा है, वैसे ही सूर्य इसमें कह रहे हैं कि वैसे ही सूर्य ने कृष्ण कथा और रास लीला के माध्यम से एक ऐसे सर्वसुख स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों सामान्य तौर पर स्वाधीन हैं। देखते हैं आगे इसमें बताया गया है। यहाँ सूर्य ने कृष्ण कथा और रास लीला कहते हैं रास लीला के माध्यम से एक ऐसा सर्वसुख स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। रास लीला कहते हैं कि रास लीला सुख विभोर मानवता का सजीव गतिमय स्पंदित चित्र है। यहाँ मनुष्य सृष्टि के साथ ताल लय गति प्राण अनुभूत सभी तरह के एकमेक हो गया है। ऐसा स्वप्न जो अखंड अनुभूति का हो सूर्य ने देखा था। तुलसी नारी पराधीनता को महसूस करते थे, कहते हैं कि उसकी पीड़ा का चित्रण कर सकते थे, किंतु सामाजिक निषेधों से में अंतर्निहित अमानवीयता को सूरदास की तरह तोड़ नहीं सकते थे। इसमें कहा जा रहा है कि बता रहे हैं कि मानो माई कहते कि मानो माई घन घन अंतर दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी जमुत कहते हैं कि जमुन पुलिन मलिका मनोहर शरद सुहाई जामिनी सुंदर शशि गुण रूप रागिनी अंग अंग अभिरागिनी।
रचेउ रास, कहते हैं रचेउ रास मिलेउ रासिका राई सौ मुदिति भई गुण ग्रामिनी। इसमें क्या कहते हैं आगे देखिए, कह रहे हैं सूरदास का विरह वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से ही चित्रित है। इसमें भी कृष्ण की स्मृति प्रायः दिन दैन दैन दैन्य दिन जीवन प्रसंगों में आती है। अवश्य कहते हैं कि अवश्य ही कहीं कहीं सूर्य ने रूढ़ उपमाओं की झड़ी लगा दी है या अतिशयोक्ति से काम लेते हुए चमत्कार पैदा किया है। सूर्य के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरहावस्था से में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण है। विरह वर्णन वहाँ उत्कृष्ट है जहाँ गोपियों की निरीह विवस्था प्रकट होती है। आगे बताते हैं, भ्रमर गीत में गोपियों की, कहते भ्रमर गीत में गोपियों की विदग्धता की निरीह विवस्था उतनी मार्मिक नहीं जितनी कि विरह को प्रकट करने वाली उनकी निरीह निश्चल और अलंकृत उक्तियों में है। साहित्य लहरी में सूर्य की दृष्टिकोण में पद संचलित है, कहते संकलित हैं जो काव्य रूढ़ में निर्बद्ध होने के कारण दुरूह हैं। साहित्य लहरी की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। कहते हैं सूरदास के गीय मुक्तक हैं, सूरदास के गीय मुक्तक है किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए उन्हें गेय के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। वे ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनकी भाषा, कहते हैं उनकी भाषा में साहित्यता के साथ साथ चलतापन एवं प्रवाह भी है। कहीं कहीं वे गीत गोविंद में के वर्णानुप्रास की शैली भी अपना लेते हैं। सूरदास भी यथास्थान विधि शैली को अपनाते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं, काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है। सूर्य की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों को उद्भावना है। उन्होंने कृष्ण कथा विशेषता बाल लीला एवं प्रेम लीला अंशों को नवीन मनोरंजक वृत्तों से भर दिया है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे दान लीला, मान लीला, चीर हरण आदि। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने पुष्टिमार्ग कवियों में से 8 कवियों को चुनकर उन्होंने अष्टछाप की संज्ञा दी है। अष्टछाप की संज्ञा किसने दी है, तो विट्ठलनाथ ने। कहते हैं सूरदास हैं, कुंभन दास हैं, परमानंद दास हैं, कृष्णदास है, छीत स्वामी हैं, गोविंद स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं और नंद दास हैं। इसमें जो है 6 दास हैं और 2 स्वामी हैं। कौन, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, उसके बाद आते हैं कृष्णदास, चतुर्भुज दास, नंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, 2 स्वामी आते हैं। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और कहते हैं शेष स्वयं जो है विट्ठल नाथ के। सूरदास और उनकी कविताओं के विषय में हम जान चुके हैं। शेष कवियों में नंददास प्रमुख है। नंददास जी के बारे में देखते हैं तो नंददास का समय जो 16वीं शताब्दी है, इसमें कहा जा रहा है कि नंददास 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में विद्यमान थे। इनके विषय में भक्तमाल में लिखा है कि चंद्रहास अग्रज सुहृदय प्रेम पथ में पगे। 200 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे। कौन, नंददास। किंतु अब यह बात प्रमाणिक नहीं मानी जाती। इसके काव्य के विषय में यह युक्त प्रसिद्ध है और कवि कहते हैं कि यह युक्त प्रसिद्ध है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य कला पक्ष महत्वपूर्ण हैं। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार हैं। नंददास की कृतियाँ हो रास पंचाध्यायी हैं। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला आदि। इसके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है। यह रोला छंद में है। रास पंचाध्यायी जो रोला छंद में लिखा गया है। कृष्ण की रास लीला का वर्णन इस काव्य में कोमल और सानुप्रासिक पदावली में किया गया है जो संगीतात्मक से युक्त है। इसमें कहते हैं कि तहि छन उड़राज
उदित रस रास सहायक कुंभ कहते हैं कुंकुम मंडित बदन प्रियाजुन नागरी नायक कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापी रहे यो मन मनसिज खेल्यो फागु घुमरी घूरी रहो गुलाल ज्यों। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं भंवर गीत में उन्होंने रोला छंद के साथ ध्रुवक जोड़कर उस और अधिक संगीतात्मक बना दिया है। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति कहते हैं भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है और रस मंजरी नायिका भेद का रस मंजरी में इसी नाम की एक भक्ति महिला का चित्रण कहते हैं रस मंजरी में रूप मंजरी जो है रूप मंजरी में इसी नाम की एक भक्ति महिला का चित्रण वर्णित है। नंददास के अनेक काव्य रूपों में रचना की है। वे काव्य शास्त्र से सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि अष्टछाप के शेष कवियों में भी लीला गान के पद कहे हैं जो प्रधानता श्रृंगारी है। राधा कृष्ण के रूप एवं श्रृंगार के साथ साथ उनके चरित्र का गुणगान इन कवियों का विषय रहा है। इनकी रचनाएं बहुत कुछ समान हैं। आगे बता रहे हैं कि इनकी रचनाएं जो बहुत कुछ सामान्य हैं। इसमें कहते हैं कि अब आगे आते हैं कृष्णदास जो कि 16वीं शताब्दी कृष्णदास जन्मांध शूद्र होते हुए वल्लभाचार्य की कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान हो गए थे। इनका रचा हुआ जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ मिलता है। परमानंद दास 16वीं शताब्दी के 835 पद परमानंद सागर में संकलित हैं। इनकी कविताएं सरसता के कारण प्रसिद्ध है। परमानंद की जो 835 पद है वो परमानंद सागर में संकलित है। कुंभदास परमानंद के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इन्होंने फतेहपुर सिकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर कहा था कि संतन को कहा सीकरी सो काम। इसमें बताते हैं कि इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद ही मिलते हैं। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। इनकी 3 कृतियां हैं द्वादश यश और भक्ति प्रताप और कहते हैं कि हितजू को मंगल छीत स्वामी 16वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में वर्तमान थे। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं, केवल फुटकल पद ही उपलब्ध है। और गोविंद स्वामी का रचना काल जो है 1543 ईस्वी से 1568 के बीच रहा होगा। कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन आते थे। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं मिलता। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। देखेंगे अन्य अन्य कृष्ण भक्त कवि को हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए।